हेलो एंड नमस्कार टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे होम्योपैथी में फीमेल्स के इशू में सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाली मेडिसिन दैट इज़ पल्सटिला। विंड फ्लावर से बनती है। जिधर को हवा उस तरफ ही फ्लावर का फेस हो जाता है, मतलब कि कोई पता ही नहीं चलता कहाँ से हवा आई, कहाँ को फेस चला गया। और इसी तरह से पल्साटिला की फीमेल्स के सिम्टम्स होते हैं, पता ही नहीं चलता कब सिम्टम, कैसा सिम्टम कहाँ को चला जाए, या फीमेल का वो मूड है जो वो कब खुश है कब गमी में चला जाए, कैसे तब्दील हो जाए, पता ही नहीं चलता। सबसे बड़ी पहचान पल्साटिला फीमेल्स की, ये कुछ मैंने बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो अपनी प्रैक्टिस में से निकाले हैं, मैं आज वो शेयर करूँगी। देखने में कैसी होती हैं फीमेल्स? रॉबस्ट नहीं होती हैं। रॉबस्ट मीन्स ऐसा डील डॉल नहीं होगा। दे विल बी वेरी सॉफ्ट। देखने में आपको बहुत सॉफ्ट सी मसल्स वाली लड़कियां जो बहुत ज़्यादा मस्कुलर या स्ट्रेंथ वाली नहीं होती हैं। दे कैन बी ओबीस, दे कैन बी थिन, डिपेंड्स। उनका जो टेम्परामेंट होता है दैट विल बी वेरी माइल्ड, बर्दाश्त कर लेते हैं। अडेप्टेबिलिटी इज़ देयर। बहुत ज़्यादा एग्रेशन में नहीं जाएगी ये फीमेल, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करेगी। अगर सिचुएशंस हाथ से बाहर हो जाती हैं दे विल क्राई, दे विल वीप। कंधा चाहिए होगा उनको किसी का, ताकि कोई उनको कंसोल करे, सपोर्ट करे, बट एग्रेसिव नहीं होंगी। दे डिज़ायर्स कॉन्सोलेशन, चाहिए उनको कोई उनको समझाए, उनका सहारा बने। दे आर काइंड ऑफ डिपेंडेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज़, जिनको अच्छा लगता है कि कोई उनको सपोर्ट करे। अब जब इनके पीरियड्स का इश्यूज आते हैं तो वो सिम्टम्स कैसे होते हैं? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि विंड फ्लावर से बनी है, कहाँ की हवा कहाँ को फेस हो जाए फ्लावर का पता ही नहीं चलता। सिमिलरली सिम्टम्स में भी यही मिलता है। कभी पीरियड्स बहुत कम है, कभी पीरियड्स प्रोफ्यूज हो जाते हैं, कभी पीरियड्स 20 दिन बाद आ रहे हैं, कभी वो डिले होके 40 दिन बाद आ रहे हैं। मोस्टली दिस मेडिसिन इज़ गिवन फॉर डिलेड इन मेंसेस। सो कभी इरेगुलरिटी इतनी है दैट आपको आइडिया ही नहीं है कि पीरियड्स कब आएंगे। लाइक कभी 40 दिन बाद आ रहे हैं, कभी 50 दिन बाद आ रहे हैं, कभी 60 दिन बाद आ रहे हैं। सो यू हैव नो आइडिया एट ऑल। ना ही कोई फ्लो का आइडिया है। हो सकता है कि कभी फ्लो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि फ्लो कम हो। मोस्टली दिस इज़ यूज्ड इन केस ऑफ स्कैंटी मेंसेस, बट फ्लो प्रेडिक्ट करना इजी नहीं है। इसी तरह फ्लो का कलर प्रेडिक्ट करना भी इजी नहीं है। मोस्टली इट इज़ यूज्ड फॉर पेल मेंसेस, बट कैन बी पॉसिबल कि अगली बार वो नॉर्मल कलर भी हो ब्लड का। हो सकता है अगली बार वो कोई शेड हो रेड कलर का, दैट इट कैन बी पिंक शेड और समथिंग लाइक दैट। क्लॉट्स कभी कभार आते हैं, कभी कभार नहीं आते। मोटा मोटा देयर इज नो रेगुलरिटी इन एनी पैटर्न, ना तो ड्यूरेशन में, ना फ्लो में, ना कलर में, ना किसी और सिम्टम में। इट इज गिवन फॉर पीएमएस प्लस पेन ड्यूरिंग मेंसेस। जिन लड़कियों को ड्यूरिंग मेंसेस या बिफोर द मेंसेस सिम्टम्स आते हैं, पेन होना शुरू हो जाता है या हेडेक होना शुरू हो जाता है, उनमें ये मेडिसिन बहुत काम आती है। बिकॉज पल्साटिला के लिए पीरियड्स का जो पहला टाइम होता है दैट इज़ वर्स। महीने में जब भी उसको पीरियड आने होते हैं उससे पहले का टाइम उसके लिए बहुत वर्स होता है। मोस्टली पीसीओडी या पीसीओएस के केसेस में पल्साटिला बहुत यूज़ की जाती है, बिकॉज दिस मेडिसिन कवर्स द हार्मोनल इरेगुलरिटीज टू। पल्साटिला मेडिसिन में चेंजेबिलिटी माइंड में भी रहती है।
एक टाइम पे फीमेल बहुत हैप्पी है, दूसरे टाइम पे वो सैड है, तीसरे टाइम पे वो इरिटेबल है। तो आप उनके मूड का प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते कि अब मूड कैसा है और बाद में मूड कैसा होगा। इसी तरह से पीरियड्स में भी यही सिम्टम रहते हैं। चेंजेबिलिटी इज़ देयर। ऑल्सो पीरियड्स के जो इश्यूज़ हैं उनके साथ साथ लिकोरिया भी हो सकता है। कई कबार पीरियड्स नहीं आते, उसकी जगह एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ लिकोरिया होता है। लिकोरिया इज ब्लैंड, दैट इज नॉट एक्रिड, चमड़ी को इरिटेट नहीं करेगा, दैट विल बी ब्लैंड इन करेक्टर, दैट कैन बी क्रीमी और वाइट इन कलर। और कभी कभार इंस्टेड ऑफ मेंसेस फीमेल को लिकोरिया डिस्चार्ज आता है। जो फीमेल क्लिनिक में आते हैं वो बताते हैं कि मेरे को इस टाइम में महीने के इस दिन में पीरियड्स आने थे, लेकिन उसकी जगह मेरे को बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हुआ। इन दैट केस ऑल्सो हम लिकोरिया की ये मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं। एक सिम्टम और इम्पॉर्टेंट है, इंटरमिटेंट फ्लो। जब भी पल्साटिल्ला को पीरियड्स आने होते हैं, दे कम, दे स्टॉप, दे अगेन रीस्टार्ट। इस फ्लो को इंटरमिटेंट फ्लो बोलते हैं एंड पल्साटिल्ला इज़ अ गुड मेडिसिन फॉर दिस, क्योंकि पता ही नहीं कब आएंगे, कब रुकेंगे, कब फिर आ जाएंगे, कब रुकेंगे। अगेन द चेंजेबिलिटी पैटर्न इज देयर। Pulsatilla females cannot digest fried or fatty food like ice cream, like cookies, bakery, pastry, या ऐसा कोई भी रिच फूड जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल हो या फ्राइड हो। इनडाइजेशन होगा पल्साटिल्ला फीमेल को। मोस्टली सप्रेशन ऑफ मेंसेस इज ड्यू टू हॉर्मोन्स और गेटिंग वेट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पल्साटिल्ला में, पल्साटिल्ला फीमेल्स आर मोस्टली चिली, उनके हाथ पांव ठंडे रहते हैं, स्टिल वो वार्मथ बर्दाश्त नहीं करते हैं। दे आर नॉट लाइक दोज कि ठंडा लग रहा है उनको, बॉडी में ठंड लग रही है एंड दे डिज़ायर टू कवर दैट विद ब्लैंकेट और समथिंग। ठंडा शरीर होने के बावजूद भी दे वॉन्ट विंडोज ओपन, उनको बाहर की हवा अच्छी लगती है, दे लाइक ओपन एयर। ये बहुत रेड लाइन सिम्टम है पल्साटिल्ला में। अगर आपको ऐसे फीमेल के सिम्टम्स मिलते हैं, ऐसा नेचर मिलता है जो अडेप्टेबिलिटी, डिपेंडेंट नेचर हो, माइल्ड यील्डिंग डिस्पोजिशन हो, और ऐसे चेंजेबल पैटर्न के मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स हैं, प्लस ऐसी एमिलियोरेशंस या एग्रावेशंस मिलती हैं कि बाहर जाना ओपन एयर में पसंद है, फैटी फूड उनको डाइजेस्ट नहीं होता, यू कैन थिंक ऑफ पल्साटिल्ला। शुक्रिया, फिर शेयर करूँगी किसी और मेडिसिन का अपना एक्सपीरियंस। टिल देन यू कैन फॉलो मी ऑन टिकटॉक, on Facebook, on Instagram and YouTube with the same name, Tamanna's Homeopathy.